एक 15 साल की बच्ची अपने बायो में प्राउड लिखती है, और सिर्फ एक नहीं, कई सारी छोटी छोटी माइनर बच्चियां सोशल मीडिया पे अपने आप को प्राउडली एक वैश्या बताती हैं। और इन सब के प्रोफाइल को इन्फ्लुएंसर दिविजा भसीन AKA ऑकवर्ड गोट अपनी स्टोरी पर शेयर करती है, जैसे इनके लिए एक बहुत गर्व की बात हो। एंड दिस वाज कॉल्ड द प्राउड डी कंट्रोवर्सी। नाउ डिस्क्लेमर अलर्ट, इस वीडियो में जो आगे जाके मैं बोलने वाला हूं वो बहुत लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इसके पीछे एक लॉबी है जो खुद तो मानसिक तौर पे बीमार है ही, एक पूरे जेंडर को ब्रेन वॉश करने में लगी है। इनका ना एक नैरेटिव है कि पूरा समाज औरतों के खिलाफ है और इस समाज को चलाते हैं मर्द, और ये सारे मर्द, ये बाप, भाई, पति, दोस्त, ये सब घटिया पेट्रियार्कल लोग हैं। मतलब सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी ही प्रॉब्लम है। एक पट्टी पढ़ाते हैं ये लोग, मर्द हमेशा गलत होते हैं और औरत कुछ भी करे, कैसे भी करे, वो गलत हो ही नहीं सकती। और अगर इस पितृसत्ता समाज, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी में इस मेन से बदला लेना है तो सोसाइटी के हर रूल को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इनके आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली सोचोगे तो बहुत स्टूपिड लगेगा, बट स्टिल दैट स्टूपिड इज वेरी सिस्टमैटिक। इसीलिए इनके खिलाफ आज तक कोई बोल नहीं पाया है। उसकी दो वजह हैं। एक तो जो भी इनके नैरेटिव के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। कैसे? सबसे पहला तरीका है, जिसने उंगली उठाई उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दो। अगर आदमी है तो मिसोजिनिस्ट बोल दो, वुमेनाइजर बोल दो, और अगर औरत है तो उसको पिकमी बोल दो। और दूसरा है सेंसरशिप। इन्होंने सबके खिलाफ बोला है और इनके खिलाफ जिसने बोलने की जरूरत भी की है उस पर कंटेंट स्ट्राइक मारा गया है, जो कि मेरे साथ भी हो सकता है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसको शेयर कर लेना, सेव कर लेना, ये ज्यादा देर इंटरनेट पर नहीं टिकेगी। और दूसरा रीजन है कि अभी तक किसी ने भी इनकी मेथड्स को मैप नहीं किया है। मतलब इनकी कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, कुछ लॉजिकल फेलेसीज हैं जिसका ये बखूबी इस्तेमाल करते हैं अपनी घटिया से घटिया बात को लेजिटिमाइज करने के लिए। आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप इनकी सारी टेक्निक्स बताऊंगा और बताऊंगा कैसे ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ही आज फेमिनिज्म के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। एंड दैट इज व्हाई आई कॉल देम एंटी फेमिनिस्ट। वेट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, लेट मी एक्सप्लेन। Ready. I am a proud Go disappoint your parents. Patriarchal. Do you think it is right for teachers to comment on the appearance of students? I wore the clothes that they wouldn't let me. Why is it cooking and only her cooking? How is someone's skirt length related to how they are as a student? अच्छा, इससे पहले कोई उंगली उठाए मैं पहले अपना ये मेल वर्सेस फीमेल की जो जेंडर डिबेट है उस पे अपना स्टांस क्लियर कर देता हूं। ये सच है कि हिस्टोरिकली समाज, सोसाइटी में फीमेल्स हैव नॉट बीन ट्रीटेड इक्वली। पहले के जमाने में औरतों को एजुकेशन नहीं मिलता था, वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, उनकी चॉइसेस को मर्द डिक्टेट किया करते थे, ये सब सच है। पितृसत्ता, पेट्रियार्की में औरतों को मर्दों के मुकाबले इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। पर फिर धीरे धीरे डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स समाज में चेंजेस हुए। कई सारे ऐसे महान लोग आए जिन्होंने अपने विचारों से समाज को बदला। ज्योतिबा फूले, माया एंजेलो, राजा राम मोहन रॉय, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, ये कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो आए जिन्होंने समाज में औरतों के अधिकारों के बारे में बात की, उनको अधिकार दिलाए। फेमिनिज्म एज वी नो इट वेव्स में आई। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव, जहां पहले एजुकेशन मिले, कहीं वोटिंग राइट्स मिले, कहीं जेंडर रोल्स पे बात हुई। लेकिन फिर आए मॉडर्न डे सूडो फेमिनिस्ट, जिन्होंने थोड़ा अलग सोचा और कहा कि आदमियों के समाज में औरत को उठाने से अच्छा है आदमी और समाज को ही गिरा दो। इसीलिए ये दिन रात मेन 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 को गाली देते रहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारी हरकतें भी हैं गाली खाने की। इसीलिए टू गेन अटेंशन दे यूज द फर्स्ट ट्रिक इन द बुक, रेज बेट। रेज बेट यानी कि लोगों के रेज, उनके गुस्से का फायदा उठाना एंगेजमेंट के लिए। प्रोवोकेटिव एंड ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स लाइक प्राउड आर, ऑल मेन आर डॉग्स, कुछ ऐसा बोलो जिससे सब गुस्सा करें। इससे दो फायदे होंगे। एक तो तुम दोबारा विक्टिम कार्ड खेल सकते हो कि देखो मैं औरत हूं इसीलिए लोग मुझे गाली दे रहे हैं, जो कि गलत है, इवेंट भी और नैरेटिव भी। People are not targeting your identity but your individual stupidity. And the second trick, let me be very honest, is very clever. For example, जब इन मोहतरमा से बोला गया कि ठीक है आपको वैश्या शब्द से दिक्कत है, लड़कियों को बोला जाता है, नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन अगर वो एक गाली की तरह यूज होता है और वो कई लड़कियों के लिए एक ट्रॉमा है तो उसको नॉर्मलाइज करने वाले आप कौन होते हो?
That's not your word to reclaim. महिलाओं का स्ट्रगल उसके साथ जुड़ा है जो आपकी सच्चाई से काफी दूर है. Why are you reclaiming it? A better question to ask would be, why are men calling me this word? ये comment हर post पे क्यों आता है और मुझे DMs में क्यों आता है? Now notice how she did not answer but flipped the question. Now this is the classic logical fallacy called as red herring. मतलब जब तुम्हें पता है कि तुम गलत हो और तुमसे कोई सवाल पूछे तो जवाब मत दो, बोलो अरे वो भी तो बोला, पहले उससे जाके पूछो. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस पर्सन, अतुल शर्मा करके, आपको पता है? शी हैज वर्कड विद इन द रेड लाइट एरियाज ऑफ दिल्ली. बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी है उनके ऊपर. ओके, आई फील कि अगर उस लेवल पे आप काम करते, जाके आप उनकी पेन देखते, जाके आप उनको एक्चुअली में मदद करते, तो आप कभी भी उस चीज को, उस स्लैंग को ओन करके एज अ मेडल ऑफ ऑनर नहीं पहनोगे. दैट profession deserves attention but in a different way. Yeah. It's not that कि उस चीज को मेडल ऑफ ऑनर की तरह आप प्रेजेंट कर दोगे तो चीजें इरेडिकेट हो जाएगी. या जो प्रॉब्लम है इन द सोसाइटी ऑफ कॉलिंग विमेन नेम और कॉलिंग इवन मेन सर्टेन स्लैंग्स, दैट इज गोइंग टू इरेडिकेट. आप एक इंसान के साथ जिसकी एक रिजिड ओपिनियन है, आप उनके साथ एक डिस्कशन भी नहीं कर सकते हो. अगर आप ये चीज बोलोगे कि लाइक यू नो व्हाट, दिस इज नॉट अ वे टू डू इट, देन दे विल कम अप टू यू एंड टेल कि आपने बाकी लोगों को तो बताया नहीं जब मेरे प्रोफाइल पे आके कोई लिख रहा था. अब चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या कर रहा है, मैं कैसे करूं वो चीज को? अगर मेरे सामने कोई बोलेगा तुमको तो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. माई हस्बैंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. एनी मैन विल स्टॉप एनीवन हु इज डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू. A lot of minors are also using this hashtag that has been started by you. It's sad that they decided to put it in their bio. It means that they relate to it. They decided to own it because it hurts them. We need to ask why. Why are their parents calling them this? Why is this word a part of their life? इस टेक्निक को कहते हैं द लॉजिकल फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप. मतलब सोसाइटी की एक प्रॉब्लम को सोसाइटी ही प्रॉब्लम बता दो. जब इनसे पूछा गया कि आप माइनर बच्चियों को क्यों बोल रहे हो कि अपने आप को प्राउड आर बोलो, तो इनका जवाब था कि अरे उनके तो पेरेंट्स बोलते हैं उनको, वो देखो ना. अब सही बात है, कुछ ऐसी माँ होती होंगी जो अपनी बच्ची को आर बुला देती होंगी, पर क्या हर माँ बुलाती है? एक दिन मेरे बाप ने मुझे हरामी बुला दिया. इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो मैंने अपने पापा की जेब से पैसे चुराए, या मेरे पापा गलत है. पर हर पापा अपने बेटे को हरामी नहीं बुलाता. एंड क्लियरली अपने बायो में प्राउड हरामी लिखना इसका सॉल्यूशन नहीं है. इट इज दैट सिंपल. बस तुम्हें इनकी अंग्रेजी में छुपी हुई बेवकूफी निकालनी होती है. एंड दिविजा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने एमिटी से साइकोलॉजी की है जो शायद आपको चमकेगा नहीं, पर आपको सड़क चलते कोई बच्चा नशा करता मिलेगा तो आप उस बच्चे की कहानी सबको बताओगे, या हर बच्चे को अपनी बायो में #प्राउड नशेड़ी लिखने को बोलोगी? अच्छा, इन सूडोस की ये भी दिक्कत है कि ये अपोजिट व्यू एक्सेप्ट ही नहीं करते. या तो इनका ओपिनियन या तो इंसान ही लिच्चड़ है. इस लॉजिकल फैलेसी को कहते हैं एड होमिनिम. जो इनसे अग्री करता है वो इनकी टीम में, जो इनसे डिसअग्री करता है वो औरतों के खिलाफ है, वो मिसोजिनिस्ट है. Are you a feminist? I am not a feminist. If you're the opposite of a feminist, you're a misogynist. And every misogynist is a potential rapist. Man, I lost my 2 remaining brain cells. You know, this is like, if you're not a nationalist, you're a fundamentalist. And every fundamentalist is a potential terrorist. If you're not a vegetarian, then you're a meat eater. And every meat eater is a potential cannibalist. अगर तुम चिकन टिक्का खा रहे हो तो कल तुम आदमी भी काट के खा सकते हो. अच्छा, एक और तरीका जो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता इन्हें पता भी है, वो है द स्ट्रॉमैन फैलेसी. मतलब ये बात सच है कि सोसाइटी में मेन ज्यादातर प्रिविलेज्ड हैं. जैसे गाली देना गलत है, पर क्या सारे और सिर्फ लड़के ही गाली देते हैं? और अगर तुम ये पूछ लोगे तो अगला काउंटर आएगा, तो सारी गाली लड़कियों पे ही क्यों होती हैं? लड़कों के लिए कोई गाली क्यों नहीं होती? सारी गालियां लड़कियों से रिलेटेड क्यों होती है? मतलब तुम्हारे फूफा का फजीता करूं, कोई गाली में लॉजिक ढूंढने लगेगा, तुम उससे क्या ही बहस कर लोगे? जस्ट ब्लेम मेन फॉर एवरीथिंग. अब फालतू के आदमी से तुम फालतू की बातें सुनोगे तो बेवकूफ नहीं बनोगे. इसलिए द नेक्स्ट ट्रिक इज अपील टू अथॉरिटी. मतलब वॉल्यूम 10 सेंस 0. मतलब फालतू की बात अगर एक क्रेडेंशियल के साथ बोलोगे तो फालतू नहीं लगेगी. बेसिकली हर आर्ग्यूमेंट के पहले बोलो I'm a psychologist, let me explain. अपने आप को साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट बताएंगी, फिर लाखों महिलाओं के ट्रॉमा को एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए यूज करेंगे. You know, this person who started this Proud R movement, and I
देयर इज वन थिंग टू क्वेश्चन कि तुम पता भी है तुम क्या कह रही हो, क्या असर पड़ेगा उसका. सेकेंडली यू आर वैलिडेटिंग इट विथ अ डिग्री ऑफ योर्स. Correct. आई मस्ट से, एंड मुझे वो मैं चमका ही नहीं कि यार तुम साइकोलॉजिस्ट हो कि ये कैसे कह सकते हो कि तुम बिल्कुल. किसी के ट्रॉमा को ऐसे कैसे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो. सोशल मीडिया पे आप जिस तरीके के कंटेंट डालते हो उसका एक रिएक्शन एंड एक कॉन्सिक्वेंस होता ही होता है. नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन. Okay, even my content also people don't like it even if I talk about nuances. Yeah. And it doesn't affect at the end of the day. It matters कि people know about the gray area. I have worked with teenagers being abused by their own parents sometimes, okay, neglected by their own parents sometimes, or even having those social media वाले जो हरासमेंट्स होते हैं, साइबर हरासमेंट, साइबर क्राइम्स होते हैं आपके कि किसी ने कुछ भेज दिया, किसी ने कुछ गलत बोल दिया आपको, उनकी साइकी में ये आ जाएगा कि जस्टिफिकेशन कर लो दिमाग में, चीजों को ओन कर लो, तो दैट डजंट हर्ट. बट इट्स नॉट द सेम. आपको कल को कोई रास्ते में जाके आर वर्ड बोलेगा तो आपको गलत तो लगेगा ही, बिकॉज इट डजंट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इट डजंट चेंज द हिस्ट्री ऑफ इट, इट डजंट जस्ट वाइप इट ऑफ. तो ये बात तो इनको भी पता ही है ना, पर ये then why do they do this? मतलब क्या रियलाइज अगर नहीं ये होता चीज कि बोलेंगे सार्थक लाइक व्हाट आई एम टेलिंग यू, तो थोड़ी ना आक्रोश होगा, थोड़ी ना लोग आपको 10 गालियां सुनाएंगे, आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, है ना. आप रेज वेट नहीं कर पाओगे नॉर्मल, मतलब लॉजिकल बातें कह के, है ना. थोड़ी ना आपको नेशनल टीवी पे जाके पीआर स्टंट्स करने को मिलेंगे. आज के डेट में लाइक्स एंड व्यूज आपके ओपिनियन से आते हैं कि आप कितना ज्यादा एक्सट्रीम एक तरीके से बोल सकते हो. 50% आपको सपोर्ट करेगी, द अदर 50 इज गोइंग टू नॉट सपोर्ट यू बट स्टिल एंगेज विथ यू. ठीक है, Engagement तो आपको farming. 100% तो मिल गया ना. I remember when the first time I talked to you, आपको बोला, मैंने बोला आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप लोग के दिन अच्छे चल नहीं रहे आजकल. So like you know this is also happens कि मतलब एक प्रोफेशन का भी सीरियसनेस चला जाता है जब आप एक साइकोलॉजिस्ट होके ऐसी बातें कर, मतलब आप हो नहीं हो पता नहीं, बट जब ऐसी बातें आप उस टैग के साथ करते हो तो फिर मैं तो नहीं लेता फिर सीरियसली. मतलब सोचो कल तुम्हें मैं बोलूं आई एम एन एनिमल राइट एक्टिविस्ट और तुम्हारे सामने मुर्गा फाड़ दूं, कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा, अगला तरीका इन्होंने सीधा सरकार से सीखा है, विच इज सेंसरशिप, माई वे और द हाईवे. ये कितना भी गंद बोले, किसी को भी गरिया दें, रैंडम लड़के को पोटेंशियल रेसिस्ट बोल देते हैं, इनको कोई सवाल नहीं कर सकता. लेकिन इनके आर्ग्यूमेंट को कोई लॉजिकली रिस्पेक्टफुली काउंटर करे तो उस पर सीधा कंटेंट स्ट्राइक डाल के उसके चैनल को बंद करवाते हैं. 2 क्रिएटर का नाम बताता हूं, श्वेताब गंगवार और ग्लोकस. बहुत रिस्पेक्टफुली अच्छी तरीके से आप करके इनके आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया, जैसे सोशल मीडिया पे काम चलता है. उनके चैनल पे कंटेंट स्ट्राइक मारी, उनको बोला क्लाउड चेजर, जैसे खुद ऐश्वर्या राय हैं कहीं की. एंड दैट टेल्स यू देयर इनसिक्योरिटी, दे आर नॉट फेमिनिस्ट. क्योंकि जो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ता है ना, वो दूसरों की नहीं छीनता. और ये फिर भी कंटेंट क्रिएटर हैं. किसी नॉर्मल लड़के ने इनको कुछ बोल दिया ना तो उसको मिसोजिनिस्ट सब बोल देंगे, और किसी लड़की ने बोल दिया तो उसको बोलेंगे पिकमी. पिकमी मतलब वो औरत जो मर्दों के वैलिडेशन के लिए लड़ती है, बेसिकली एक स्लट शेमिंग वर्ड. ये वही है जिसके खिलाफ फेमिनिज्म है. और मेरे हिसाब से एक असली फेमिनिस्ट और एक सूडो के बीच में डिफरेंशिएट करने का एक लिटमस टेस्ट होता है. अगर कोई लड़की इनसे डिसएग्री करे ना तो सूडोज उसको एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करते हैं जिस ट्रीटमेंट के खिलाफ फेमिनिज्म खड़ा हुआ है. अगली लॉजिकल फैलेसी है फॉल्स डायकोटमी. मतलब फेमिनिज्म का तो बेसिक मीनिंग यही है ना कि एक लड़की जो चाहे अपने मन के अपने हिसाब से करे, अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग रखे, सोच रखे. अब उसमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी सादगी में रहना चाहती हैं, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखना चाहती, जो ये कॉर्पोरेट के भसड़ में नहीं पड़ना चाहती, जो ट्रेडिशनल हैं, जो हाउसवाइफ बनना चाहती हैं शायद. बट अगर उस लड़की की इंडिविजुअलिटी है तो वो लड़की एक पिकमी है. उन लड़कियों को वही शब्द बुलाया जाता है जिसको डिसेंसिटाइज करने की आड़ में छोटी छोटी माइनर बच्चियों की जिंदगी से खेला जा रहा है. द मोमेंट आप कुछ अलग बोल रहे हो या आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है फेमिनिज्म के तरफ, आपके खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो आप गलत हो जाते हो, आप मिसोजिनिस्ट हो, आप पिकमी हो, और आपको गालियाँ लड़कियाँ खुद देंगी
अगर आप इनके फेवरेट क्रिएटर से ना अग्री करो तो आपको ये सेम वैसे ही ट्रीट करते हैं। और जिस लड़की ने मुझे ऐसे मैसेजेस भेजे थे, मुझे पता चला वो एक 16 साल की बच्ची है। मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, उसके बड़े भाई से बात करी और उससे भी बात करी। उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जो ऑकवर्ड गोट बोल रही है वही सही है। और मैंने उस लड़की के पेरेंट्स से भी पूछा कि आपने कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ करे हैं या आपकी बच्ची के लिए कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ करे हैं, और उस लड़की से भी पूछा एंड उसने बोला नहीं, मेरे लिए कभी ऐसा किसी ने नहीं किया। एज क्रिएटर्स जब आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस हो, स्पेशली जब वो ऑडियंस काफ़ी माइनर्स हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इस सिचुएशन में दिविजा ने कम्प्लीटली अपने स्टेटमेंट पे डबल डाउन ही करा है। मेरी एक क्रिएटर फ्रेंड है जो सोशल वर्कर है, वो काफ़ी सालों से ग्राउंड पे औरतों के लिए काम करती आई है। उसने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देखे हैं, उसको भी गंदी गंदी गालियाँ। और ये प्रिसाइसली सबसे बड़ा वर्स्ट पार्ट था इस सिचुएशन में। आप कास्ट, किसी के रियल लाइफ स्ट्रगल्स, सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस एक क्रिएटर के कहने पे उसी के कमेंट्स और उसी से कॉन्स्टेंटली अग्री करो। आई फील इट्स वेरी अपसर्ड जब आप ऐसे पैरासोशल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर लेते हो क्रिएटर से और आपको लगता है आपका क्रिएटर ही आपका भगवान है। अच्छा, ये सब काम नहीं किया तो बहुत क्लासिक सिंपल है व्हाट अबाउटरी, ये तो तुम जानते ही होगे। एक नैरेटिव बना दिया है कि औरत को उठाने से बेहतर है आदमी को गिराना। प्रॉब्लम वही है जो ये कह रहे हैं, और जब तक वो सॉल्व नहीं होती तो किसी की प्रॉब्लम छोटी या बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। ये लॉजिक अप्लाई होता है जब लोग आदमियों के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। औरत की चू भी चीख है और मर्द का दर्द तो सुना ही नहीं जाता। ये बात सबको पता है कि कुछ कानून का गलत इस्तेमाल करके आदमियों को फंसाया जा रहा है। ये बात तो कोर्ट्स और जजेस भी बोलते हैं। बट फेक केसेस के बारे में क्यों ही बात कर रहे हो? वो देखो, उससे 2 गुने जेन्युइन केसेस हैं। What about that? मतलब ये वो प्रजाति है जो तुम्हारे घर के आगे कचरा करेगी और तुम्हें साफ नहीं करने देगी, क्योंकि अरे पहले गाजीपुर का पहाड़ तो साफ करो। What about गाजीपुर का पहाड़? Where exactly were you when women of our country, including the minors, were being called the R-word? Let me bring you back. जब अतुल सुभाष की मौत हुई थी तब ऑकवर्ड गोट ने ये रील डाली थी। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy. मतलब आइडियोलॉजी, अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट अपनी जगह, पर थोड़ी सेंसिटिविटी तो सबको होनी चाहिए। कोई मर गया था वहां पे दिविजा। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, या पेट्रियार्की अच्छी है, या महिलाओं को और अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन ये लोग पेट्रियार्की को ऐसे बताते हैं जैसे कुछ आदमी हैं जिन्होंने ऐसे एक बंद कमरे में डिवाइस किया, फिर जनरेशन टू जनरेशन पास किया, और आज भी बाप अपने बेटे से बोलता है कि सुनो ये टेक्निक है जिससे तुम्हारी माँ को कंट्रोल किया। कब इनका नैरेटिव जाते जाते एंटी पेट्रियार्की से एंटी मेन बन जाता है, समझ ही नहीं आता। एवरीथिंग इज एंटी मेन फॉर देम। किसी ने तुमको अगर मिसोजिनिस्ट वुमेन हेटर बोल दिया तो तुम्हें पूरा समाज गाली देगा, पर एक मिसएंड्रिस्ट मेन हेटर तो ट्रेंड में है। और ये अपने नफरत में इतने अंधे हैं कि एक भोले भाले आदमी की निर्मम हत्या ब्लू ड्रम वाला मजाक बनाते हैं ये। और इनको ना हर चीज से प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो देखो। गाने में भी पेट्रियार्की। अब ऐसे तुम चुगली आंटी के नजरिए से देखोगे तो तुम्हें हर चीज, हर गाना प्रॉब्लमेटिक लगेगा। एग्जाम्पल दूं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। ये क्या बहुत अच्छी राइटिंग है? नहीं, ये है ऑब्जेक्टिफिकेशन। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ओह हाउ पोजेसिव। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत हैं। ओह इवन मोर पोजेसिव। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो। अरे ईव टीजिंग है ये। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। कंसेंट ही नहीं लिया लड़की का। तुम समझ रहे हो? मतलब तुम इनकी सुनोगे तो गाने भी नहीं सुन पाओगे। अच्छा, यहां पर ये मत समझना कि इस गैंग में सिर्फ लड़कियां हैं। अपॉर्चुनिटी देख के कुछ लड़के भी घुस जाते हैं, जैसे कि ये बेचारा गालिबन कबीर नाम है, इंस्टाग्राम पे जाके देखना। इसकी पूरी पर्सनैलिटी है आदमियों, मैन को गाली देना। इसके अलावा ना बेचारे ने कुछ सीखा, ना कुछ उसे आता। लेकिन एक बार बेचारे ने मदर ऑकवर्ड गोट से डिसएग्री कर दिया। I do see from where you are coming, पर माइनर क्यों जंग में उतार दी। फिर जो जुताई हुई है इसकी, तू रियल फेमिनिस्ट नहीं है, सिर्फ नेल पॉलिश लगाने से फेमिनिस्ट नहीं बन जाएगा, जा अपनी मर्द समाज से पूछ। एंड गाइज, ऑन बिहाफ ऑफ मर्द समाज, वी डोंट क्लेम हिम ईदर।
बाद में बेचारा सॉरी बोलता घूम रहा था। This is an unconditional apology to Awkward Goat, her followers, and all the women who follow me. अब समझिए कौन होता है असली पिकमी। Now jokers and jokes aside, the most dangerous thing these people do is they go after culture. देखो as humans ना हम अपनी आइडेंटिटी से बहुत रेलेवेंस रखते हैं, और जब कोई हमारी आइडेंटिटी को टारगेट करता है तो हम थ्रेटन फील करते हैं, और हमारे इस फियर का ट्रिगर रिस्पॉन्स एंगर होता है। इसीलिए द बेस्ट ट्रिक इज टू अटैक द आइडेंटिटी। Let's talk about how Karwa Chauth is patriarchal. पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में इतनी डीप रूटेड है दैट इट इज इवन सेलिब्रेटेड इन आवर फेस्टिवल्स। If we have changed as people, then why haven't our rituals changed? बहन को प्रोटेक्ट करेंगे हम, इस बात में एक डीपली पैट्रियार्कल अजम्पशन है। आप कभी भी सूडोस को नोटिस करना, उन्हें हर ट्रेडिशनल, हर कल्चरल और हर रिलीजियस प्रैक्टिस में प्रॉब्लम दिखती है। आपका कल्चर खराब है, शादी के प्रैक्टिसेस रिग्रेसिव हैं, रक्षाबंधन पेट्रियार्कल है, होली एंटी वुमेन है। तुम्हारे आइडियाज छोड़ो, तुम्हारे त्योहार तक छीन लेंगे ये तुमसे। और कुछ भी बोल दो तो इंटरनलाइज पेट्रियार्की के कंधे पे बंदूक रख के ये हर वो चीज को टारगेट करेंगे जो आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है, और फिर हर ट्रेडिशन को रिग्रेसिव बता दो। Why is it cooking and only her cooking that becomes a symbol of acceptance? ट्रेडिशन खराब है और रिलीजन वो तो सबसे ओप्रेसिव है। I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. मतलब हर चीज जो एक सोसाइटी, एक घर, परिवार बनाती है, उसको टारगेट करो, बताओ कि वो एंटी वुमेन है, एंड देन आस्क द वुमेन टू रिबेल अगेंस्ट एवरीथिंग। मतलब पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप, वो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, वो जो बोल रहे हैं उसका उल्टा करो। Go disappoint your parents. I chose a career that they won't get. I got a haircut they absolutely hated. I wore the clothes that they wouldn't let me, and I posted up pictures in them just because they told me not to. टीचर्स जो हैं वो लड़कों को बाल काटने के लिए बोलते हैं, उनको तो डिसिप्लिन कर रहे हैं, पर तुम्हारी नील पॉलिश और स्कर्ट के लिए वो तुम्हें डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं, उनकी नहीं सुननी। Do you think it is right for teachers to comment on the appearance of students, like the length of their hair, their nails, whether they have makeup on? और सोसाइटी तो एंटी वुमेन है ही, इसलिए जो पहनना है पहनो, जो करना है करो। जबकि ऐसा नहीं होता। एक सोसाइटी के बहुत रूल्स जो लड़कियों पे अप्लाई होते हैं वो लड़कों पे भी अप्लाई होते हैं। अगर लड़की कुछ नहीं पहन सकती तो लड़के भी कुछ नहीं पहन सकते, उनको भी कॉल आउट किया जाता है। सिंपल डिफरेंस है, आप कुछ भी पहन सकते हो पर आप कुछ भी कहीं भी नहीं पहन सकते। इवन कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम विद देयर ओन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और ये बात ये लोग भी जानते हैं, पर ये आपको बताएंगे नहीं कि फिर कल्ट नहीं बनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कैंपेन चलाया है फ्री द निप्पल, कि जैसे जो बेगैरत आदमी होते हैं जो अगोरे बदन घूमते हैं, तो औरतें को भी घूमना चाहिए। मतलब कितनी बेवकूफाना बात है ये। अब इनको कौन बताए, अ मेल चेस्ट एंड अ फीमेल ब्रेस्ट आर नॉट इक्वल। फीमेल ब्रेस्ट आर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। इन्होंने 9th में बायोलॉजी क्लास बंक मार दी, भुगत हम लोग रहे। अ मेल चेस्ट एंड अ फीमेल ब्रेस्ट आर नॉट इक्वल। आदमी उसको देख के उत्तेजित होते हैं, तुम्हारा वाला नहीं होता है, उसकी अपनी वजह है, पर हम नॉर्मल वाले तो होते हैं। क्या पहना था, कहाँ गई थी, किसके साथ और कब लौटी थी। अब देखो, इंटरनेट भरा पड़ा है अलग अलग लोगों के अलग अलग वेरिड, लॉजिकल, इलॉजिकल, रीजनेबल, अनरीजनेबल ओपिनियन से। पर ये वाला जो कल्ट है ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जिस आइडिया को प्रमोट करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, ये उसी को डिमोट कर रहे हैं। दे आर रूइनिंग फेमिनिज्म। ये एक ऐसे मूवमेंट को खराब कर रहे हैं जो सच में अच्छी है। I deal with so many men as well as women as well as children because I specifically work with people having anxiety. ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, लोगों से डील करते हो ना, तो जेंडर की दिक्कत ही अड़ जाती है, क्योंकि मेन भी परेशान है कुछ चीजों से, विमेन भी परेशान है सिस्टम से, है ना, बच्चे भी परेशान है, बुढ़े भी परेशान है। बट एवरी सिस्टम हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। नॉर्थ ईस्ट में, आपके चेन्नई में, है ना, केरला में, ऐसे सारे, इवन मराठी कल्चर, ऐसे कल्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे देयर इज नो पेट्रियार्की। द हेड ऑफ द फैमिली इज अ वुमन। ओके, एवरी सोसाइटी एट द एंड ऑफ द डे नीड्स अ सिस्टम। अगर वो सिस्टम काम करता है तो यू कैन नॉट फाइट दैट। आइडियोलॉजिकल बात करना कि 50-50 होना चाहिए, है ना, ऐसे तो नेचर में भी एग्जिस्ट नहीं करती है चीजें। आप किस तरीके से कर सकते हो? इट्स अनअटेनेबल। व्हाट यू आर इनका ये ना कि 50-50 भी नहीं कहते हैं कि सुनो अभी इनके साइड ज्यादा है, अब हमें 100 दो, इनको पूरा खत्म कर दो। मैं ये चीज आपको बोल रही हूँ कि आप मिडिल पेज पे तभी आ सकते हो जब आप नुआंस्ड थिंकिंग रखो। आप ओवर जनरलाइजेशन करते हो जब कोई भी चीज को, चाहे वो वुमेन के राइट्स के बारे में हो, या वुमेन के सफरिंग्स के बारे में हो, या मेन के प्रॉब्लम्स के बारे में हो, वो अपना जो प्लेस है, अपनी सीरियसनेस है, वो खो देती है फिर।
if I keep on like crying about the same thing for 24/7, you will be like ये तो ऐसी है. Do you think then ultimately that these people are hurting the hurting movement- themselves first? I would movement be of very feminism? honest हाँ. with you. Hurting themselves, hurting their own families, hurting their own relationships, and then definitely whoever follows them blindly without having the nuanced lens कि हाँ ठीक है कुछ बातें सही है, इस क्रिएटर की कुछ बातें सही है, मैं इन बातों को सिलेक्ट करके बात कर लेती हूँ या सुन लेती हूँ. अगर आप बिल्कुल अंधे चलने लग जाते हो इन लोगों के बातों में, इनके चीजों को आप बस समझ लो कि यही है जो है, तो आपकी खुद की रिलेशनशिप भी डैमेज होती है सार्थक. आप बस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहोगे कि मेरा दुख बड़ा है या तुम्हारा दुख बड़ा है, एंड देन यू विल बी फाइटिंग फॉर दैट कि किसका दुख बड़ा है. इट्स लाइक रिवर्स रेवोल्यूशन. देखो प्रैग्मेटिक है सोचना कि एक सोसाइटी में चेंज लाने में, खासकर इतना बड़ा चेंज लाने में टाइम लगता है, और धीरे धीरे आप देखो तो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, आएगा. आदमी बदला है, आदमी और बदलेगा. धीरे धीरे आदमियों को भी अपने प्रिविलेजेस रियलाइज हो रहे हैं और वो बदल रहे हैं. पर ये तरीका यूज करके आप प्रोग्रेसिव नहीं, उनको और रिग्रेसिव बना दोगे. एंड टू ऑल द पीपल हु कॉल योरसेल्फ फेमिनिस्ट, हियर मी आउट. जब आप एक बड़े लेवल पे सोसाइटल बिहेवियर चेंज कर रहे होते हो तो आपको बहुत समझदार इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, वरना वो लोग जो पहले से ही अपने आइडियल्स को लेके बहुत इनसिक्योर हैं वो और प्रोटेक्टिव हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल LGBTQ मूवमेंट. लोग आए, लोगों ने बोला कि जो क्यूअर लोग हैं, जो लेस्बियंस हैं, जो नॉन बाइनरी लोग हैं, उनको उतने अधिकार नहीं मिलते, समाज में उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता. लोगों ने माना, उनको अधिकार, उनको उनका स्पेस देना शुरू किया. पर फिर कुछ फंडामेंटल आइडियाज ने उसको कैप्चर कर लिया. फिर चीजों को नॉर्मल करते 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 जो नॉर्मल चीजें उसी को वो अब नॉर्मल बताने लगे. फीमेल स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर जो बायोलॉजिकली बॉर्न मेल है उनको कंपीट कराने लगे. एंड बायोलॉजिकली स्पीकिंग आदमी औरत से सुपीरियर होता है. ये पेट्रियार्की नहीं है, ये बायोलॉजी है. और फिर हुआ क्या, जो ट्रांसजेंडर एथलीट्स थे उन्होंने फीमेल स्पोर्ट्स में सारी फीमेल्स को हरा दिया, सारे फीमेल रिकॉर्ड तोड़ दिए. अब जाके फेडरेशंस बोल रही है कि नहीं इसको बैन करो, ये तो अनफेयर टू फीमेल्स है. आदमियों का कुछ नहीं गया, अल्टीमेटली सफर कौन किया? फीमेल्स. और अब पूरे मूवमेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता. फिर कौन सफर किया? द नॉन बाइनरी पीपल, जिनके लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. इसीलिए फेमिनिज्म को आजकल के फेमिनिस्ट से ही बचाना पड़ेगा. एंड सेकेंडली, विद दिस इरैशनल, प्राउड आर स्टुपिडिटी, दे आर पोल्यूटिंग यंग माइंड्स. इन्होंने क्या, इन्होंने तो बोल दिया कि ऑल मेन आर बैड, बाप को नहीं सेटो, टीचर को नहीं सेटो, बायो में प्राउड आर लिख दो. इनके फॉलोअर्स भी बढ़ गए, इनको इंटरव्यूज भी मिल गए, ये फोर्ब्स और ये कॉस्मोपॉलिटन की लिस्ट में आ गए. फुल अथॉरिटी, जीरो अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करके इन्होंने तो कुछ भी बोल दिया. सफर कौन करेगा? वो 15 साल की बच्ची जिसने अपनी बायो में वैश्या लिखा है, जब वो अपने क्लास में जाएगी वो सफर करेगी. एंड आई नो आई एम गोइंग टू गेट कैंसल्ड, बट आई एम स्टिल गोइंग टू से आई एम अ फेमिनिस्ट माई सेल्फ. आई बिलीव इन फेमिनिज्म. पर फेमिनिज्म की लड़ाई फर्स्ट डेट पे कौन पे करेगा और बायो में प्राउड आर लिखने से कहीं ज्यादा बड़ी है. वी नीड बेटर वॉरियर्स. इसीलिए प्लीज उन बच्चियों के साथ, उन लड़कियों के साथ जो ब्रेन वॉश हो रही है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो एक बार. उन्हें बताना है और ये वन साइडेड नैरेटिव से बचाना है. और जल्दी करना, क्योंकि ये लोग ये वीडियो डिलीट करवाएंगे. और जहां तक बात रही मेरी, मैं मिसोजिनिस्ट हूं, लिबरल्स डिसोन कर चुके होंगे, मैं कैंसिल हो चुका हूं. बट सेइंग दैट अगेन, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, पर आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते. आपको जो पहनना है आप पहन सकते हो, आप कहीं भी कुछ भी नहीं पहन सकते. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, yes, but with reasonable restriction. Thank you so much for watching.